बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो समय सुबह का 11 बज चुके हैं और घर का काम निपटा के थोड़ा बहुत तो मैं जा रही थी गांव मतलब मैं अपनी ससुराल में। तो वहाँ जाके करवाती हूँ मैं आपको हाउस टूर। तो वैसे तो पहले मैं वीडियो में कई बार दिखा चुकी हूँ, थोड़ा बहुत वैसे क्लिप निकाल चुकी हूँ, लेकिन पहले उसमें रहते थे कोई और अब उन्होंने खाली कर दिया था। तो कुछ दिन पहले एक बारात भी आई हुई थी वहाँ पे, तो देखते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह करके आऊँगी क्योंकि बंद घर हो ही जाता है। इससे पहले तो वहाँ पे रहते थे तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती थी, अपने आप करते थे 1 साल से वो। और पहले भी जाती थी मैं 10-15 दिन में जाके झाड़ू पोछा वगैरह करके आ जाती थी। तो आज जाती हूँ, वहाँ दिखाती हूँ आपको वहाँ का हमारा घर गांव का और क्या रीज़न था कि हम वहाँ से यहाँ पे दादरी में शिफ्ट हुए। तो वो मैं बताती हूँ आपको वहीं जाके। तो चलते हैं गांव में। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी अपने घर। तो ये देखिए बाहर से कुछ ऐसा व्यूज है हमारे घर का। ये इस साइड थी, हम भैंस रखते थे तो यहाँ भैंसों की थी। ये छोटा गेट था यहाँ पे, इधर से भैंस को बाहर ले जाना, अंदर लाना। और ये मेन गेट था। ये तब तक यहाँ पे करने लगे थे अपनी गाड़ी को साफ़। और ये बाहर से देखिए ये मेन गेट है हमारा। तो चलते हैं अंदर। ये तकरीबन 20-25 दिन से बंद था। तो धूल मिट्टी की भरपार मिलेगी यहाँ पे खूब। तो करते हैं अंदर चल के झाड़ू पोछा वगैरह, तब तक अपना और काम ये निपटा लेंगे। यहाँ वहाँ का जो इनको है, ये है हमारे जो हम भैंस रखते थे तो उसको पानी पिलाने के लिए यहाँ पे टंकी थी ये पानी की, तो इसको तोड़ के और यहाँ पे रखवा दिया था। और पानी था ही तो पानी का पाइप लगा देते थे। ये थी यहाँ इस कॉर्नर में हमारे भैंस की खोर। अंदर अब है जो स्टोर का सामान, कबाड़ का सामान होता है वही। और ये यहाँ पे गोसे वगैरह गिरे हुए थे क्योंकि ये अब तक 1 साल से दे रखा था ये मकान हमें। तो अब उन्होंने शायद महीना 1.5 महीना शायद हो चुका होगा उन्होंने खाली किए हुए, क्योंकि उनका मकान बन चुका था। यहाँ पे 2 चारपाई डली हुई थी, बाहर का बरामदा ये। और 20 दिन पहले यहाँ पे आई हुई थी एक बारात, क्योंकि हमारे परिवार में एक शादी थी तो छोटी ही बारात थी, तो वो यहाँ पे रुकी हुई थी। तो उस दिन के बाद से मैं आई नहीं थी यहाँ पे। तो झाड़ू पोछा तो वगैरह सब तो कुछ करना ही है, ऐसे ही पड़ा सब कुछ। और वैसे झाड़ू एक बार निकाल भी दी थी। तो ये मेन गेट से अंदर आते ही ये छोटा सा कमरा बैठक टाइप ही है। और ये फिर अंदर का चौक, फिर बरामदे, और फिर ये इस साइड कमरे। तो इस साइड से मैं दिखाती हूँ आपको। एक ये कमरा, लाइट है नहीं, अभी आने वाली है लाइट, तो अंधेरा ही है अभी, तो कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ भी जो एक्स्ट्रा चारपाई वगैरह थी वही डाल रखी है हमें। तो कभी आते हैं तो निकाल लेते हैं, वरना रहती है। और इस घर को खाली किए हुए हमने हो गए होंगे शायद 12-13 साल हो चुके हैं घर छोड़े हुए हमें। और ये गेहूँ की टंकी और एक कमरा, ये इसको भी स्टोर के रूप में यूज करते थे, क्योंकि जहाँ पे अब जो बाहर स्टोर है बड़े वाला जहाँ पे हम भैंस बांधते थे, तो वहाँ सर्दी के टाइम अंदर भैंस करते थे, तो फिर इसको स्टोर बना रखा था, इसमें रखते थे। और एक ये इसका गेट भी ऐसे ही खुला था, क्योंकि कल यहाँ से 2-3 टायर उठा के लेके गए थे ये। और इस कमरे में रखते थे हम अपना फ्रिज और मंदिर। ये था हमारा मंदिर अलमारी के बीच में ही। और यहाँ एक छोटी सी टोकरी, क्योंकि तब बच्चे छोटे थे तो जो उनकी पहुँच से दूर रखने का सामान होता था वो इस टोकरी में रखते थे। जैसे कुछ टॉफ़ी बिस्किट एक्स्ट्रा होते थे वो इसमें डाल देते थे ऊपर। और एक छोटी टंकी ये, और एक कमरा ये। इस पे है लॉक, क्योंकि इसकी चाबी नहीं है मेरे पास, वो मैं घर से लेके आना ही भूल गई थी। और इधर है किचन, ये भी दिखाती हूँ आपको।
यहाँ एक ये रखा हुआ है चूल्हा, उनका जो सामान था जो रहते थे वो उठा के अपना ले गए थे। इधर ये छोटी सी एक अलमारी जिसमें एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह जो यही है जो हमने लेके गए। और ये थी अलमारी, यहाँ पे मैं रखती थी बर्तन वगैरह अपने। और ये 2 छोटे छोटे स्लैब, इसको कर देते हैं वापस से बंद। और ये यहाँ था बाथरूम, और इसके अंदर बिजली की तारें थी, वो थी जैसे खुली होती है ना उस टाइप से थी, तो इसलिए इसको बंद किया हुआ था। ऊपर चौबारा, यहाँ पानी की फिटिंग थी जो हमने अपने ट्यूबवेल से पाइपलाइन दबा के लेके आए हुए थे हम, क्योंकि अब पानी की बड़ी दिक्कत थी। वैसे घर के आगे ये कुआं वो दिखाऊंगी मैं आपको, लेकिन वही था पूरे गांव में एक ही ये कुआं था, तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी और पूरे गांव के पशु यहाँ पे पानी पीते थे, तो पानी की बड़ी किल्लत थी। और बहुत मटके फोड़े थे, बहुत यहाँ पे धक्का मुक्की बहुत चलती थी। तो इस वजह से फिर हमने अपने जो हमारा ट्यूबवेल था खेत से, वहाँ से पाइपलाइन दबा के हम यहाँ लेके आए थे। और ये एक लोहे का पाइप आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लगा हुआ था पंखा। वो गर्मी के टाइम में सबकी यहाँ पे इकट्ठी खाद डल जाती थी सुबह शाम चलाने में। तो यहाँ पे खुले में जैसे कि भाई कोई आए या शाम को खाना वाना खाने के टाइम, तो ये पंखा बहुत यूज़ होता था। दरवाज़ा खुला देखिए मोर देखिए। और वो जो यहाँ पे रहते थे वो बता रहे थे कि एक मोर हमेशा आता था और थोड़ी देर यहाँ बैठ के, और जो पानी की टंकी है उसके ऊपर बैठा रहता था आधा पौना घंटा और फिर जाता था। और ये दिखाती हूँ मैं पिताजी की फ़ोटो, यानी कि इनके दादाजी की, मेरे ससुर की, और ये मेरे देवर की जो अभी ये इस दुनिया में नहीं है। देखिए मिट्टी है थोड़ी सी, लेकिन आज पानी देखा था मैंने बाहर, तो पानी वही है कि अब हर घर में सप्लाई का पानी है, लेकिन जो आसपास के घर हैं उनके घर में यहाँ पे सप्लाई का पानी नहीं है। तो लेकिन जो गांव का पानी आता है जो पाइपलाइन दबा के ला रखी है, उनको फोड़ फोड़ के हर किसी ने अपने घर में पानी का कनेक्शन कर लिया। तो जो यहाँ पे पानी की जो मेन टंकी है उसमें पानी कभी कभार ही मिलता है, पानी नहीं मिलता। क्योंकि मैं देख के आई थी, मैं चाहती थी कि या इसको पूरे घर को ही मैं धो के ही चली जाती, लेकिन पानी ही नहीं था। तो पहले निकालूंगी झाड़ू और फिर देखती हूँ, अगर यहाँ पड़ोस में ही है उनके तो फिर देखती हूँ, अगर पानी मिलता है तो फिर मैं धो के जाऊँगी, वरना फिर मैं पोछा ही लगाऊँगी अगर पानी मिलेगा तो। ये मोर देखिए आगे आगे, और ये खुली छत। और खेत भी यहाँ से हमारे बिल्कुल पास में ही हमारे, जो दिखाई भी दे जाते होंगे, लेकिन आगे 2-4 मकान बन गए। ये था वो कुआं, प्राचीन कुआं, और बहुत मतलब अच्छा मन लगता था उस टाइम यहाँ पे, क्योंकि पूरे गांव की शाम को औरतें आती थी, सुबह से 9 बजे तक यूँ टोलियों में जैसे आती थी औरतें। और अब तो वो टाइम ही नहीं है कि मटका सर के ऊपर रखें और पानी लेके आएँ, ऐसा कुछ नहीं रहा अब। तो कुछ तो पानी की कमी थी यहाँ पे, तो इसलिए हमने फिर अपने ट्यूबवेल से ही पानी यहाँ पे लेके आना पड़ा। और फिर हम यहाँ से चले, हमें यहाँ से जाए हुए लगभग हो गए होंगे 13 साल के करीब हमने हो चुके हैं यहाँ से गए हुए। और मेन रीज़न था यहाँ के स्कूल, क्योंकि यहाँ पे स्कूल गांव में तो था ही नहीं कोई ऐसा, और जो अच्छे स्कूल थे उनकी यहाँ पे कोई बस सेवा नहीं थी। तो बच्चों के कारण ही हमने इतने बड़े घर को छोड़ना पड़ा, वरना इतने बड़े घर को, इतने अच्छे घर को कौन छोड़ के जाता। वैसे भी गांव को छोड़ना कोई ऐसा तो नहीं है कि चाव चाव में ही कोई चला जाता है, लेकिन उस टाइम स्कूल की बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चों को आने जाने की। और अब हमारे गेट के ऊपर ही बसें आती हैं स्कूल की, एक ही आज का टाइम है, और जिसकी कमी में ही हम यहाँ से निकल के गए थे, लेकिन अब है यहाँ पे सब कुछ। अब तो बहुत से अच्छे स्कूल हैं जो इनकी बसें हमारे यहाँ पे बिल्कुल सामने ही आती हैं। तो ये था हमारे गांव का घर, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा दिखाने की कोशिश की थी। और अब मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि आज गला मेरा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और बाहर ये कर रहे थे गाड़ी को साफ, तो दिखाई दे रही है आपको गेट के बाहर खड़ी। तो तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू निकाल लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद।
यहाँ पे झाड़ू मैंने निकाल ली थी, दिखाती हूँ आपको। तो देखिए झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली थी और इन्होंने कर दी थी जल्दी घर जाने की। तो अब चलते हैं घर, क्योंकि आए हुए बहुत टाइम हो चुका है और घर मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। बस एक अगर पानी होता तो एक बार धो देते इसको। तो आज व्लॉग मैं बना ही नहीं पाई क्योंकि मेरे को आना था यहाँ पे गांव में, और इसीलिए मैंने आज अपने घर का आपको टूर करवाया। आई होप आपको पसंद आए। तो अब चलते हैं घर की तरफ वापस से लोग, और अब देखते हैं 10 तो नहीं कहूँगी, लेकिन 15 दिन में 20 दिन में मैं आ ही जाती हूँ। फिर कभी आऊँगी तो फिर यहाँ से सारे को साफ़ करके धो के फिर जाऊँगी यहाँ से। और यहाँ पे खड़ी हुई थी गाड़ी हमारी और वापस से गेट बंद है। तो बस यही थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक